नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। मैथमेटिक्स के इस ज्ञानवर्धक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले जो वीडियो हमारे चल रहे हैं, वीडियो सीरीज जो चल रही है, उसके अंदर हम सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने सेट्स के जो ऑपरेशन थे, जो भी ऑपरेशन है, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, उन तीनों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी का आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो देख लीजिए, ताकि आप कंटिन्यू उसको समझ सकें, आराम से आपकी सारी बातें समझ में आए। अगर आप कंटिन्यूइंग स्टूडेंट हैं जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और आपको यदि सिर्फ आज का वीडियो ही समझना है तो डायरेक्ट आज का वीडियो देखने से भी आपको टॉपिक समझ जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो हमने जो सेट के अलग अलग ऑपरेशन देखे थे, तो ये भी एक तरह का, इसको हम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं और एक सेट का टाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो देखिए कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट एक सेट का टाइप है कि कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, लेकिन जब हम किसी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक ऑपरेशन की तरह बिहेव हम करते हैं। ठीक है, तो ये एक सेट का टाइप भी है और ये एक ऑपरेशन भी, ये दोनों है, इसीलिए इसका वीडियो मैं अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ठीक है, और सेट यानी किसी भी सेट का पूरक क्या होता है, उस सेट की जो बची हुई चीज़ें हैं वो मिला दो तो वो पूरा बन जाता है, और अगर वो नहीं उसमें हो तो वो क्या होता है, आपका कंप्लीमेंट सेट बन जाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे सपोज आपने एग्ज़ाम दिए, 10th क्लास की या 8th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए और उसमें किसी एक सब्जेक्ट में आपकी जैसे सप्लीमेंट्री आती है, तो सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट लगभग एक जैसे वर्ड होते हैं। फिर जब आप उसको, वो आपका कुछ मार्क्स कम रह जाते हैं, फिर जब आप उसको वापस से पास कर लेते हो तो वो दोनों मार्क्स मिला करके आप पास हो जाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री भी लगभग सेम से वर्ड है, हल्का फुल्का कोई फ़र्क होता है इसमें। ठीक है, तो कंप्लीमेंट यही है, जब किसी सेट में से उसके कुछ एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट आप निकाल दो तो जो बचा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट सेट कहलाता है। अब किस प्रकार से आपको निकालना है वो देखते हैं हम आगे थ्योरी में। देखो, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ा है, जितने भी सेट की हम स्टडी करते हैं उसका एक ओवरऑल जो सुपर सेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू। अब यहाँ पे जो यू माना है वो क्या माना है, ए सेट यूनिवर्सल सेट है, कंसिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, यानी जिसके अंदर सारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, और ए एक सेट माना है, ए बी द सबसेट ऑफ यू विच कंसिस्ट ऑल दोज प्राइम नंबर दैट आर नॉट डिवाइजर ऑफ 42। यानी कि एक तो यूनिवर्सल सेट है यू जिसके अंदर सारे प्राइम नंबर्स हैं, और एक सेट माना है हमने ए जो यूनिवर्सल सेट का के अंदर से ही है, सबसेट है। उस सेट में क्या है, प्राइम नंबर दैट आर नॉट डिवाइजर ऑफ 42, जिसमें 42 के डिवाइजर नहीं है। ठीक है, डिवाइजर क्या होते हैं, जिससे 42 में इजीली डिवाइड चला जाए बिना किसी शेषफल के, उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। 10 ए, तो ए यहाँ पे क्या हो गया, एक्स इज एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ यू, यानी एक्स जो है वो एलिमेंट यू में से ही लेना है। एक्स इज ए नॉट डिवाइजर ऑफ 42, यानी 42 का डिवाइजर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे 2 है तो 2 तो यूनिवर्सल सेट में से है क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, बट 2 ए में से नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 42 का डिवाइजर है, जबकि यहाँ पर हमें क्या लेना है, डिवाइजर नहीं लेना है। ठीक है, बिकॉज 2 इज डिवाइजर ऑफ 42, सिमिलरली 3 इज यू बट 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो इस प्रकार से हमने कुछ एलिमेंट लिए, जैसे 2, 3, 7। ठीक है, तो ये 2 और 3, 7 क्या है, यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन ए में जो है वो नहीं है, क्योंकि ये 42 के डिवाइजर में आते हैं। ओनली एलिमेंट्स यू विच do not belong to A. The set of these 3 prime numbers 2, 3, 7 is called the complementary of A विद रेस्पेक्ट टू यू। तो ऐसे एलिमेंट जो ए सेट के नहीं है लेकिन यूनिवर्सल में से है, उसको जब हम अलग से निकाल लेंगे तो वो जो हमारा सेट क्या कहलाएगा, 2, 3, 7, वो हमारा कहलाएगा कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ ए। किसका? ए, क्योंकि उस ए के एलिमेंट नहीं है, पूरे यूनिवर्सल सेट में से जो एलिमेंट ए में आ गए वो तो आ गए, जो नहीं आए यूनिवर्सल सेट में से जो बच गए वो उसका क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट्री सेट। कंप्लीमेंट्री को चेक कैसे करते हैं, कंप्लीमेंट्री को अगर किसी, जैसे कोई सेट का कंप्लीमेंट्री है, अगर उसको उस सेट में मिला दिया जाए तो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो कंप्लीमेंट्री के सेट में क्या है, 2, 3, 7, अगर इसको ए में मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, कंप्लीट यूनिवर्सल सेट। तो इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं और आपको समझ में आएगा। सो दैट ए कंप्लीमेंट्री, अब ये देखिए जो ए के ऊपर हल्का सा डैश लगा रखा है, इस डैश का मतलब है कंप्लीमेंट्री सेट। किसी भी कंप्लीमेंट्री सेट को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हल्का सा डैश लगा देते हैं। तो यहाँ पे ए का जो कंप्लीमेंट्री सेट है वो है 2, 3, 7। ठीक है,
तो ये बन गया 2 3 7। दस वी सी दैट ए कम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ यू एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ये हमने निकाले हैं। दिस लीड्स टू द फॉलोइंग डेफिनेशन। अब ये आगे उस डेफिनेशन है, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आपको बता रखा है। अब इसमें देखिए पूरी थ्योरी है, ये आप पढ़ लेना, मैं आपको मेन बात बता देता हूँ। ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स, तो जो यूनिवर्सल सेट है उसका एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जैसा भी हमने यहाँ निकाला। तो ऑब्वियसली आप इसको लिख सकते हो कि ए का कम्प्लीमेंट्री क्या हो, यू में से ए को आप डिफरेंस कर दो। जिस भी सेट का आपको कम्प्लीमेंट्री सेट निकालना हो उसको यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस निकाल लो, तो वही आपका क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री सेट हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस निकालना हमने पिछले वीडियो में देखा था किस प्रकार से हम डिफरेंस निकालते हैं, तो पिछला वीडियो देख के आप डिफरेंस निकालना सीख सकते हैं। तो किसी भी सेट का उसके यूनिवर्सल में से अगर डिफरेंस निकाल ले तो जो बचा हुआ सेट हमारा क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री सेट होता है। ठीक है, अब आगे एक एग्जांपल है, 2 एग्जांपल इसमें से देखते हैं, बिल्कुल आपकी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। लेट यू यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का एक यूनिवर्सल सेट है। उसके अंदर ए आपका है 1 3 5 7 9, यानी जो ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 उनका एक सेट है ए। आपको फाइंड करना है ए का कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि आपको क्या करना है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो यूनिवर्सल में तो है लेकिन ए में नहीं है, उनको फाइंड करके आप लिख दो। तो यहाँ पे देखो 1 आ गया, 2 नहीं आया, 2 इसमें है, 2 लिख दो, 4 इसमें है, 4 लिख दो। या आप यूँ देखो कि ये ऑड नंबर है तो इवन नंबर बच गया, तो ये आप इवन नंबर लिख दो। मतलब आपको बिल्कुल आराम से देख के लिखना है। 1 आ गया, 2 नहीं आया, 2 इसमें तो 2 लिख दो, 3 आ गया, 4 नहीं आया, 4 इसमें तो 4 इसमें लिख दो। तो इस प्रकार आपने क्या करा, ऐसा सेट निकाल लिया, ऐसा एलिमेंट्स का सेट निकाल लिया जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट तो हैं लेकिन एक एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका क्या कहलाएगा, ए का कम्प्लीमेंट। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए का कम्प्लीमेंट, ये देखिए ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका कम्प्लीमेंट हो गया। इसी प्रकार से हम अगला एग्जांपल देखते हैं, ये थ्योरी का एग्जांपल है। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ए को एजुकेशनल स्कूल एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th फाइंड ए डैश। यानी जो यूनिवर्सल सेट है वो तो क्या है, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, और जो सेट ए है वो क्या है, ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है को एजुकेशनल स्कूल। को एजुकेशनल स्कूल वो होती है जिसके अंदर गर्ल्स और बॉयज़, लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में तो सारे थे लेकिन ए सेट में ओनली गर्ल्स है, तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री होगा उसमें क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से गर्ल्स हटा दो तो क्या बचेंगे, बॉयज़ बचेंगे। तो बिल्कुल क्लियरली आप देख के बता सकते हो कि सिंस ए इज़ द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स देन ए डैश, यानी ए का कम्प्लीमेंट्री सेट इज़ क्लियरली द सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन द क्लासेस, यानी जितने भी बॉयज़ हैं उनका हो जाएगा। तो कम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, किसी भी यूनिवर्सल सेट में से जिसका भी कम्प्लीमेंट्री आपको निकालना है उनके एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट निकाल लो, वही आपका क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री सेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नोट दे रखा है, इस नोट में आपको जो बात बता रखी है उसमें डबल कम्प्लीमेंट्री निकाल रखा है। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दे रखा है, अपने इसी एग्जाम्पल को ले लिया, एग्जाम्पल 20 में ही हमने क्या करा, पहले ए का कम्प्लीमेंट निकाला। तो ए का कम्प्लीमेंट क्या आ गया, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब आप इस ए कम्प्लीमेंट का दोबारा कम्प्लीमेंट निकालो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डबल कम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, मतलब कम्प्लीमेंट का भी कम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो जब आप कम्प्लीमेंट का दोबारा कम्प्लीमेंट निकालोगे तो दोबारा उसको यू में से घटाओगे तो वापस से क्या आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी। पहले ये था, आपने इसका कम्प्लीमेंट निकाला, बचे हुए एलिमेंट ये, फिर इसका वापस से कम्प्लीमेंट निकाला तो वापस से उसके बचे हुए सेट ये हो गए। तो जब अपन डबल कम्प्लीमेंट निकालते हैं या किसी कम्प्लीमेंट का दोबारा कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वापस पहले वाला सेट ही आ जाता है। तो यहाँ पर देखो, इट इज़ क्लियर फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ द कम्प्लीमेंट दैट फॉर एनी सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट वी हैव ए का कम्प्लीमेंट और उसका दोबारा कम्प्लीमेंट वापस क्या हो जाता है, ए ही हो जाता है। यानी अगर किसी सेट का आपने कम्प्लीमेंट निकाला और दोबारा से उसका कम्प्लीमेंट निकाल लिया तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो वही वापस से हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका कम्प्लीमेंट कि कैसे निकालते हैं, कम्प्लीमेंट किसे कहते हैं ये। ठीक है, उसके बाद आगे एग्जांपल्स हैं, अलग अलग तरह के एग्जांपल्स हैं। अब इस एग्जांपल्स में कम्प्लीमेंट भी आएगा, इंटरसेक्शन भी आएगा, यूनियन भी आएगा और इनके मिक्स ऑपरेशन भी आएंगे। जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें प्लस माइनस सब मिक्स आते हैं, तो यहाँ पर भी आपको इस तरह से करने आएंगे। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ये एग्जाम्पल भी करा दूंगा और बिल्कुल क्लियरली अच्छी तरीके से समझा के कराऊंगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ हमारा टॉपिक यही था, कम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट, जो हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ
ऑपरेशन ऑफ सेट, यानी जो जितने भी हमने ऑपरेशन देखे थे उनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। आप सभी को पता है वीडियो लास्ट तक देखना है, फुल आवाज़ में देखना है, सभी दोस्तों को शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, फिर भी जिन साथियों ने नहीं किया वो उनको सब्सक्राइब करना है ताकि इसी प्रकार से मैथ्स की नॉलेज आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।